जय और वीरू की जोड़ी मुझे जयपुरी की नहीं, वो छैनू और क्या था वो श्याम छैनू की जोड़ी है। लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नाराज नेता बगावत का शीर्षासन कर रहे हैं, जिससे चुनावी चौसर में किसी की भी चाल उल्टी हो सकती है। जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने हंगामा हो जाता है, एक पुलिस वाला बंदूक तक निकालने की कोशिश करता है। वहीं मंच से शिवराज अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हैं, कह रहे हैं सबका सम्मान करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, हमारा ये मिशन, हमारी ये पार्टी तय करती है कि कौन कहां काम करेगा। इसका ये कदापि नहीं है कि जिसको टिकट मिला है वो सबसे योग्य है, बाकी योग्य नहीं है। यहाँ बैठे मित्र शरण जी सहित सभी योग्यतम साथियों में है मेरे, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनके भाव का अभिनंदन करता हूं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही वो जगह थी जबलपुर में जहां पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। तो ये तमाम नेताओं को मनाने की कोशिश, और शायद इसी मंत्र के साथ बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर वो मध्य प्रदेश को फतह करे। जबलपुर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं है टक्कर में। जय और वीरू की जोड़ी मुझे जयपुरी की नहीं, वो छैनू और क्या था वो श्याम छैनू की जोड़ी है। इस वक्त मध्य प्रदेश में शोले की राजनीति चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ऐसा है। और एक आपने छेनू की संज्ञा दे दी किसी को। नहीं, अब ये जय वीरू कहते हैं, ये तो छैनू और वो श्याम की तरह लड़ते हैं मोहल्ले पे कब्जे के लिए, इसलिए उपयुक्त नाम वही है। 64 साल के शिवराज सिंह चौहान इस बार अपने राजनीतिक करियर का बेहद चुनौती भरा चुनाव लड़ रहे हैं। हर दिन औसतन 10 सभाएं कर रहे हैं। सुबह सुबह घर से दफ्तर आते हैं, संकल्प में योजना बनती है, एकांत में बड़े नेताओं के साथ मीटिंग, घर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़, वहां से सीधे राज्य के अलग अलग कोनों में रवाना। उनकी हर सभा में लाडली बहनों की भीड़ रहती है, वो भी उनके गले लगते हैं, सेल्फी खींची जाती है। हर मंच से वो कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 11 पाप किए हैं, फिर वो एक एक कर अपनी वक्त की योजनाओं को बंद करने का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। जब मिस्टर बंटा ढार का राज था तब भी बंटा ढार किया, सड़क बिजली पानी कुछ नहीं था। बीच में 7 साल कमलनाथ दादा आए, 7 साल में सत्यानाश कर दिया। अभी पूछ रहे थे कि मेरा गुनाह क्या है, मैंने कौन सा पाप किया, मेरी सरकार क्यों गिराई। मैं तुम्हारे पाप गिना रहा हूं कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप और गुनाह किया था तो कमलनाथ जी आपने किया था, और आपके उसी पाप के बोझ के कारण आपकी सरकार गिर गई। हमसे पूछते हो क्या गुनाह किया, पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद कर। राजनीति में परिवारवाद कांग्रेस का लक्ष्य बताते हुए सीधे कहते हैं सोनिया गांधी अपने बेटा बेटी को स्थापित करने में जुटी हैं, और उसी परंपरा को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी निभा रहे हैं। लेकिन बीजेपी में परिवारवाद के सवाल पर कुछ कहने से बचते हैं। हर मंच से लाडली बहना का जिक्र करते हुए ये बताते हैं कि कैसे बहनों की जिंदगी बदलने का ये अभियान है। अभी उनके खाते में 1250 रुपए आ रहे हैं, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर पहले 1500, फिर 1750, उसके बाद 2000 और फिर 3000 करेंगे। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, पैसा बहुत लगते हैं। अभी 1 करोड़ 32 लाख है, एक झटके में बहुत पैसा जाता है।
और जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा ये 1250 से बढ़ा के 1500 हो जाएंगे। 1500 से फिर 1750 बहनों, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने होंगे? अरे जोर से बोलो, कांग्रेस वाले सुन लो, कितने होंगे? 3000 होंगे। अब जलने वाले जला करे, मुझे परवाह नहीं। इन बहनों की तरफ कैमरों का फोकस खास है क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों में लाडली बहन योजना की कुल 1 करोड़ 31 लाख हितग्राही हैं। मार्च 2023 से ये योजना चल रही है। हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थी के खाते में पैसे आते हैं। फिलहाल 1250 रुपये उन्हें मिल रहे हैं, जिसे 3000 तक बढ़ाने का ऐलान है। कांग्रेस ने नारी सम्मान में सरकार बनने पर 1500 रुपये हर महीने देने का वायदा किया है। किसानों की बात आती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि पीएम के 6000 और सीएम के 6000 ऐसे 12000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में सब्सिडी सहित अन्य योजनाओं का पैसा सीधे किसानों के खाते में दिया जाएगा। किसान को जिस काम में पैसा लगाना है लगाएं। हम उस पर विचार कर रहे हैं कि कई तरह की सब्सिडी देते हैं, उसके बजाय हम सीधे अगर डायरेक्ट पैसा देंगे तो वो ज्यादा उपयोगी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों का फोकस इस बार महाकौशल पर है। वो इलाका जिसने पिछली बार कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान बनाई, बीजेपी के लिए मुश्किल, जहां से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आते हैं। वहां की गलियों में कांग्रेस बीजेपी बराबरी से दिखती है। ऐसे कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एनडीटीवी ने खास बातचीत की। ये जबलपुर का कैंट इलाका है और आप देख सकते हैं दोनों तरफ जनता की भारी भीड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी के लिए आई हुई है। रात का काफी वक्त हो चुका है, फिर भी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही है। दोनों तरफ नारे लग रहे हैं। इस भीड़ में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी अगर उनसे बातचीत हो जाए। सीएम साहब, बहुत बड़ा जन समर्थन यहाँ पर उमड़ा हुआ है, तो इस बार उम्मीद है कि महाकौशल में जो पिछली बार थोड़ी एक खाई हो गई थी वो भरपाई हो जाएगी। महाकौशल भी अब तक के रिकॉर्ड तोड़ेगा, भाजपा को भारी विजय मिलेगी। और महाकौशल के अलावा इस बार बाकी और संभागों से भी क्या उम्मीद है? पूरा प्रदेश हमारा परिवार है और यहाँ जो आए हैं वो जनता नहीं, भाई बहन भांजे भांजिया है, सबका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे प्रदेश में भारी जन समर्थन है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में शोले भी चल रहे हैं, गब्बर वीरू बताया जा रहा है। हमारे लिए तो जनता ही हमारी भगवान है। वो असली नाम काहे को छिपा रहे हैं? दिग्विजय सिंह कहें, कमलनाथ जी कहें, वो वीरू को क्या बन रहा है? वो जय वीरू क्यों बन रहा है? नकली चेहरा क्यों सामने ला रहे हैं? कमलनाथ जी कह रहे हैं न्याय की चक्की चलेगी 40 दिन बाद। अभी तो दिग्विजय सिंह ने उनको अपनी चक्की में पीस दिया है। मुख्यमंत्री जी, इस बार आपकी पार्टी के और भी कई सारे बड़े नेता मैदान में हैं, तो एक संकेत दिया गया कि कई सारे उम्मीदवार हैं, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक मिशन है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कौन कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा ये पार्टी तय करती है। लाडली बहना को लेकर हर तरफ बहुत शोर है। कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है कि लाडली बहना की वजह से काफी ज्यादा उम्मीदें जगी हैं लोगों में। आप भी जहां जहां जाते हैं लाडली बहना का जिक्र जरूर करते हैं। बहनें तो भाई के साथ ही रहेंगी ना, आखिर सगा भाई हूं मैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कई जगहों पर जैसे कांग्रेस ने भी वादा किया कि 1500 रुपए देगी सत्ता में आने पर, तो लोग पूछ रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे? हमने पूरी व्यवस्था करके दिया है। मध्य प्रदेश का बजट 21,000 करोड़ था कांग्रेस के जमाने में, 3,14,000 करोड़ है। दोनों तरफ अपार जन समर्थन आप देख रहे हैं। ये रैली चलते जा रही है। तो इस बार आपने कोई आकलन किया मुख्यमंत्री जी की कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी को? अब तक की सबसे ज्यादा आएगी। आज तक के चुनावी रिकॉर्ड में बीजेपी सबसे ज्यादा वोटें, सबसे ज्यादा सीटें लाएगी। मुख्यमंत्री जी को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी यहाँ सबसे ज्यादा सीटें लेकर मैदान में उतरेंगी। अभी यहाँ पर जो जनता है उनका अभिवादन कर रहे हैं और कई सारे उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं, तो आगे भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ जो भीड़ उमड़ी है
वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैंट की सीट में लंबा कारवा है जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो भी अपने क्षेत्र की जनता का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। इस बार कैंट की सीट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, जनता का उत्साह उमंग माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सड़कों पर जनता है। यह इस बात का प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं और हमारा 5 साल का संपर्क ये आपको सड़कों पे दिख रहा है। और खास करके लाडली बहनों का प्रताप मिल रहा है क्या आप लोगों को? निश्चित रूप से लाडली बहनों का भी असर ये सामने दिख रहा है। बहनें सड़कों पर हैं। तो साफ तौर पर जो उम्मीदवार हैं उनमें भी यहाँ पर एक खासा उत्साह दिख रहा है। लेकिन पिछली बार महाकौशल का ही वो इलाका था जहां से बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि 38 में से मात्र 13 सीटें उसके खाते में आई थी। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि दोनों तरफों से जब भी किसी दल के बड़े नेता आते हैं तो ऐसे जनसमूह उनके स्वागत के लिए आता ही है। और महाकौशल से बीजेपी ने खासी उम्मीदें पाल रखी है, क्योंकि पार्टी के कई सारे बड़े नेता हों, चाहे अमित शाह हों, और कांग्रेस की तरफ से भी चाहे प्रियंका गांधी हों, सारे महाकौशल के इस किले में, जहां पर की बड़ी तादाद में आदिवासी वोटर भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं महिलाओं को लेकर, आदिवासियों को लेकर के वो भी यहाँ पर उनकी तरफ से चलाई जा रही हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारा जो वोट है वो उनकी तरफ झुकेगा। तो आप देखें कि दोनों तरफ से, चाहे किसान संघ हो, चाहे बाकी के लोग हो, वो मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहा है। यहाँ लाडली बहनों का यहाँ पर आप देखिए कितनी खुशी से उनका स्वागत कर रही हैं आप। तो आप लगातार देखिए कि इस आतिशबाजी हो रही है। ये एक जो कैंट का इलाका है, जो दुकानें हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनका भी अभिवादन कर रहे हैं। और यही उम्मीद है लोगों को कि किसी तरह से वो अपने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा पाएं, और जो यहाँ के विधायक हैं उनको भी अपने यहाँ संजय जी के माध्यम से और भी कई सवाल हैं जो हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। और एक और बहुत अहम सवाल है कि मध्य प्रदेश के मुखिया जो लगभग 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और अगर एक और कार्यकाल उनको मिलता है तो ज्योति बसु के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। तो ये भी सवाल उनसे लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में उनके समर्थक हैं। तो कोशिश करेंगे कि उनसे और बातचीत हो पाए, क्योंकि यहाँ भीड़ भी बहुत है, उनके समर्थक भी बहुत है। पहली बार हमको सदर क्षेत्र के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे, कौन का विधायक कैसे, कौन का विधायक कैसे, अरे आंधी नहीं है तूफान है। ये देखिए जनसमूह, ये आजाद जनसमूह हमारी। मुख्यमंत्री जी, एक और सवाल था मेरा, अगर ये कार्यकाल आपको मिलता है तो ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप? मुझे तो सेवा का रिकॉर्ड तोड़ना, सेवा का। ये और अशोक भैया जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अशोक भैया आपके ये सभी समर्थक ये आपको विश्वास दिलाते हैं इस बार पुनः प्रचंड मतों से आपको और भारतीय जनता पार्टी का विजय बनाएंगे। अशोक भैया जिंदाबाद, अशोक भैया जिंदाबाद, भाजपा मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं जनता के विश्वास का रिकॉर्ड तोड़ना है, लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। आप अपने सारे प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में प्रचार कौन कर रहा है? भाई जनता ही चुनाव लड़ेगी। अच्छा,
चीजें बहुत अहम हो गई हैं, खास करके कांग्रेस जैसे ओबीसी गणना को लेकर के बात कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में लंबे वक्त तक ओबीसी मुख्यमंत्री रहा है। तो आप इस बारे में कुछ कहेंगे? कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, केवल भ्रम फैलाने का। आपके पार्टी के नेता कहते हैं हमने तो मुख्यमंत्री दिया है। ओबीसी सहित समाज के हर वर्ग की हितैषी भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ओबीसी सहित हर वर्ग की चिंता करेंगे और यहाँ पर जो अपार जनसमूह आप देख रहे हैं वो रोड शो में जबलपुर की गलियों में, और बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा बातचीत करना, तो थोड़ा सा हमने बहुत वक्त लिया लोगों का और मुख्यमंत्री जी ने भी जो भी संभव हो पाया इस शोर में जवाब देने की कोशिश की। हम फिर उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इस भीड़ में जितनी बातें हम कर पाए उनसे और अपने दर्शकों तक पहुँचा पाए, तो हमारी कोशिश पूरी यही रही कि किस तरह से जनता का मूड है और ख़ास करके महाकौशल के इलाके में वो अपने दर्शकों को दिखाएं और मुख्यमंत्री से जो भी बात कह पाए, क्योंकि शोर भी बहुत है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में कई बार अपने सवालों को फ्रेम करना भी ठीक से थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी आप तस्वीरों के ज़रिए भी समझ सकते हैं जिस तरह से आप जबलपुर की इन सड़कों पर चाहे लाडली बहनाओं का हुजूम हो, चाहे लोगों का हुजूम हो, उसको देखकर भी एक आकलन समझ में आता है कि इस बार महाकौशल की तस्वीर क्या हो सकती है। अपने छतों पर, घरों की छतों पर भी आप देख सकते हैं, ये कैंट का इलाका है जबलपुर का और यहाँ से बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं, तो आपको माहौल समझना पड़ेगा। राजनीति में कई बार प्रतीक, तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं और उनसे भी आप देखिए यहाँ पर कई सारे प्रत्याशी जो अपने घर की ये जो इलाका है यहाँ पर अपने घरों की छतों से फूल बरसा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनका इलाका भी है ये और उनके समर्थकों की भी अच्छी खासी भीड़ है। तो इन तस्वीरों के ज़रिए, इन प्रतीकों के ज़रिए अगर कुछ एक बड़ी तस्वीर बन पाए महाकौशल की तो वो समझनी पड़ेगी, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जिस भी दल के बड़े नेता आते हैं कमोबेश ऐसी भीड़ वहाँ रहती है।